सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। A very good morning to all of you. My name is Preeti Rao and I am founder and trustee of Discover Ability, which was founded in the year 2011. And I welcome you all here on the webinar on role and importance of Special Olympics in the development of special children and adult. So this, as you all know, that ये जो webinar है, it is organized by DA, which is Discover Ability. It is situated in Mohali, Sector 77, and it is extensively working in the area of special education, working for persons with disability, and it is catering to different multidisciplinary does disciplinary approaches, and I would say that it is actually doing very well in the field of Special Olympics also. So today's key speaker with us, we have Mr. Harmanjeet Singh Gill. He is a special educator in Discover Ability itself, and he's a special coach, he's a special educator, he's got experience of 5+ years, and he is international national cycling coach, and he trains children in variety of physical activities and different sports, and he's connected with Special Olympics भारत. और जो हमारे पैनलिस्ट हैं, सो एक आपको मैं सब ये बात बताना चाहूंगी कि जो हमारे पैनलिस्ट की जो टीम है हमारे पास, वो आपकी जो क्वेरीज हैं स्पेशल एजुकेशन एसओबी से रिलेटेड, उसको उनको उस क्वेरी को सुलझाने के लिए हमारे पास कुछ गेस्ट हैं, जो कि मिस्टर हरीश कुमार हैं, ये इंटरनेशनल एथलेटिक कोच हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत के। मिस्टर सुखराज सिंह जी हैं, ये इंटरनेशनल फुटबॉल कोच हैं एसओबी के। एंड मिस्टर सुखविंदर सिंह जी हैं, ये इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग कोच हैं एसओबी के। एंड मिस्टर अशोक कुमार, जो कि नेशनल कोच हैं शो शूइंग एसओबी स्पोर्ट्स के। सो जो हमारे साथ हैं टुडे, we are fortunate enough to have Mr. Suresh Thakur sir with us. He is director SOB, and he is right now working as principal at Ambuja Manovikas Kendra, which is a school for differently abled. And with that, his profile doesn't stop here. He's got a lot of experience in the field of special education for 21 years, and he's been awarded with different laurels. He's won Best Special Educator Award of Punjab State in year 2008. He's won Best Individual Professional Award working for the welfare of a person with disability, which was given by National Trust. He's honored with Best Individual Professional Award in 2018. He is member of State Advisory Board on Rights of Person with Disability Act 2016. He's won 2 Madan Mohan Malviya Silver Awards for Best CSR Practices. He's worked as district coordinator for PWD during general elections in 2019. He is national trainer of special. प्रीति मैम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुरेश सर। सो सुरेश सर, मैं चाहूंगी आप हमारे ऑडियंसेस को बताएं कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन एंड एडल्ट। सर, अभी मंच आपका है सर, आप शुरू कीजिए और हम फॉलो करेंगे सर। सॉरी, मैं लास्ट के कुछ लाइंस आपकी सुन नहीं पाया क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स के लिए, तो उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच जो आपने ये मुझे मौका दिया आज आपके साथ जुड़ने का। मैं आपकी पूरी टीम जो डिस्कवरेबिलिटी और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशन मोहाली की टीम और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा।
आज हम ये आज पहले तो टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक्स कि आपने स्पेशल ओलंपिक्स की जो बात कर रहे हैं हम कि इन स्पेशल बच्चों में उनकी डेवलपमेंट में स्पेशल ओलंपिक्स का क्या रोल है, और लेटर ऑन हमारे कोच हरमन डिटेल में बताएंगे। लेकिन एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर मैं बात करना चाहूँगा कि स्पेशल ओलंपिक्स का क्या रीच है अपने पंजाब में। तो मैं एक ब्रीफ सा आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जितने भी 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने पंजाब के, ऑलमोस्ट सभी में प्रेजेंस है स्पेशल ओलंपिक भारत की। सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्पेशल एथलीट्स हैं, कोचेज हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं जितने भी इवेंट्स होते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत के। करीब करीब एक हम अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो 20,000 एथलीट आईडी एथलीट के साथ स्पेशल ओलंपिक भारत काम कर रहा है। और एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 1500 कोचेस को अभी तक हम किसी ना किसी तरह से ट्रेन कर चुके हैं, चाहे वो एसीटीसी प्रोग्राम्स हो या एनसीसी कैंप्स हो या मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो। स्पेशली हमने करीब करीब 200 मास्टर ट्रेनर्स को ग्वालियर जो सेंटर है वहां से ट्रेन करवाया है। और करीब करीब 25 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हमारा स्टेट पार्टिसिपेट करता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो नेशनल ऑफिस की तरफ से जितने भी इवेंट हो, चाहे समर गेम के हो, चाहे विंटर, इवन के विंटर गेम के भी जो इवेंट्स हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे एथलीट्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। करीब करीब 25 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हमारा प्रेजेंस है नेशनल लेवल पे। इसके साथ ही हमने कोशिश की है कि अपने स्पेशल ओलंपिक्स को एक ग्रास रूट लेवल पे ले जाने के लिए, जिसमें हमने कई जगह डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशन का बनाई है, जिसमें मोहाली भी एक है, वो कोशिश की है। अभी उसमें काफी काम करना बाकी है, जो हमारा फ्यूचर प्लान है। और मैं अगर बात करूं तो सुरेश सर, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू सर। सर आपका कैमरा ऑन नहीं है, हम आपको देखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, वैसे अगर आप चाहें तो सर। जी जरूर मैम। अच्छा, मुझे लगा आप भूल गए कैमरा ऑन करना। नहीं, मैंने जानबूझ के बंद किया था मैम, संडे है थोड़ा आज। अच्छा ओके। जी। तो ये हल्का सा ब्रीफ मैं स्टेट का जो प्रेजेंस है हमारा उसकी बात की। और मैं अगर अब मूवमेंट की बात करूं, स्पेशल ओलंपिक भारत की जो मूवमेंट है वो अगर इंडिया में 1988 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ एयर मार्शल डेंजल किलर, जो हमारे आज भी सीईओ हैं। और फॉर्मली ये स्पेशल ओलंपिक भारत रजिस्टर्ड हुआ था 19 जुलाई 2001 को। और अगर मैं बात करूं स्पेशल ओलंपिक भारत पंजाब की, तो एक ये इनिशिएटिव लिया गया था 1995 में पटियाला में, जहां पे नॉर्थ वेस्ट जोन कंडक्ट की गई थी गेम्स। उसके बाद ये रेगुलर एक इवेंट हमारे स्टेट का रहा है। हर साल हम ऑलमोस्ट स्टेट गेम्स करवाते हैं। और जितना मुझे पता है कि 1995 के आसपास ही फर्स्ट जो इंटरनेशनल प्रेजेंस थी हमारे एक स्पेशल एथलीट, जो कि नवजीवनी स्कूल पटियाला का एथलीट था, जो सुनने में जो हमें पता है, तो वो पहली प्रेजेंस थी। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो सेकंड प्रेजेंस 2003 में हुई। 2003 के बाद जो 2007 में जो समर गेम्स हुई थी, उसमें पंजाब का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे हमारे 2011 में हमारे हमारे पंजाब के एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेट किए। 11 के बाद 15 में गए, 17 में गए, 19 में गए। लगभग सभी समर और विंटर गेम्स में हमारे पंजाब का पार्टिसिपेशन रहा है। तो ये जितना भी ये मूवमेंट है, आज मुझे ये खुशी है ये बताते हुए आपको कि ऑलमोस्ट अब पंजाब में इस मुहिम को जितना स्पोर्ट हमारे जितने भी स्पेशल स्कूल्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने किया, उससे ज्यादा स्पोर्ट हमारे जितने भी कोचेज हैं उन्होंने इसमें अपना पूरा योगदान दिया। इसके साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान के आने के बाद हम काफी ज्यादा अगर बात करें तो एक ग्रास रूट लेवल पे पहुंचे हैं। तो आज की डेट में जैसे मैंने बताया कि काफी ज्यादा एक पंजाब का नेशनल ऑफिस लेवल पे भी नाम है। और एक साल पहले नेशनल ऑफिस ने कुछ एक अवार्ड्स स्टेट को दिए थे। तो मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि हम सेकंड बेस्ट ओवरऑल पूरे कंट्री लेवल पे थे। तो जो कि एक बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्टरी है मेरे लिए कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उनकी मेहनत, कोचेस की मेहनत और जितने भी एथलीट्स हैं उनकी मेहनत से ये मुकाम हमें मिला। नहीं तो पहले शायद पंजाब की गिनती
एक टॉप 5 में भी नहीं होती थी, लेकिन ये जितनी भी हमारी टीम जो काम करने वाली टीम है, उनको इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत के बदौलत हमें ये मुकाम हासिल हुआ और ये स्पेशली अप्रिशिएट किया गया था इस काम को कि पंजाब अब काफी ऊपर आ रहा है इस कामों में। तो ये बहुत अच्छा एक सुकून मिलता है। और दूसरी बात मैं बात करूं आपको कि इसमें समर और विंटर गेम्स होती हैं अलग अलग, और अभी जो आने वाली जो वर्ल्ड विंटर स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स होने वाली है उसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। उसके लिए नेशनल लेवल के ट्रायल्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और ये गेम्स 2 से 13 फरवरी 2022 को होने वाली हैं कजान रशिया में, जिसके लिए ऑलमोस्ट फ्लोर हॉकी, फ्लोर बॉल, स्नो शोइंग, अल्पाइन स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग, ये जो विंटर गेम्स हैं ये होने वाली हैं, जिसके लिए ट्रायल्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, फर्स्ट प्रिपरेटरी कैंप्स भी हो चुके हैं। तो मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि जिस किसी के भी एथलीट या कोचेस विंटर गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए शायद मोस्ट प्रोबेबली फरवरी या मार्च में ये प्रिपरेटरी कैंप होने वाला है, तो वो अपने एथलीट्स को वार्म अप करना शुरू कर दें अभी से, क्योंकि ये मैं सिर्फ पंजाब स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्पेशल ओलंपिक भारत का प्रोग्राम चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, सभी के लिए कॉमन होता है। तो मुझे लगता है पंजाब से बाहर के भी कुछ कोचेज हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए ये तैयारी अभी शुरू कर दे। और अभी एक नेशनल ऑफिस ने जो वर्ल्ड समर स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स जो कि 17 से 24 जून 2023 को होने वाली है बर्लिन जर्मनी में, उसके लिए नेशनल डायरेक्टर ने अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी कि जितनी भी स्टेट चैंपियनशिप्स हैं वो हमें जुलाई से पहले उसको खत्म करना है। जितनी भी समर गेम्स हैं, मैं समर गेम के बारे में बताना चाहता हूं कि इस बार कौन कौन सी गेम जो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, एक्वाटिक्स, बोची, बैडमिंटन, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, फुटसल, गोल्फ, हैंडबॉल, जूडो, नेटबॉल, पावर लिफ्टिंग, रोलर स्केटिंग, सॉफ्टबॉल, टेनिस और वॉलीबॉल। टेनिस का शायद इसमें, जूडो तो पिछली बार भी था, लेकिन टेनिस फर्स्ट टाइम इसमें शामिल होने जा रहा है। तो आप अपने अपने एथलीट्स को मुझे लगता है कि वार्म अप करना शुरू कर दें। तो ये इसकी जो चैंपियनशिप्स के लिए जो बोला गया है कि जुलाई से पहले पहले इसको खत्म करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली तब तक हमारे स्कूल खुल जाएंगे, तो वो अपनी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दें इसमें। तो अब बात आती है कि हमारे स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स का क्या रोल है इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि, बल्कि मैं तो ये बोल सकता हूं कि कई बार मैं ये सोचता हूं कि अगर स्पेशल ओलंपिक नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि आईडी बच्चों को कोई आइडेंटिफाई भी करता, उनको कोई सामने भी लेके आता। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता कि इसकी बदौलत बहुत सारे जिसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स प्रमोशंस होते हैं, स्पोर्ट आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल में के जाते हो तो अच्छे अवार्ड्स भी आपको कंट्री लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और काफी स्टेट्स ने भी अवार्ड्स भी दे रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को जो विनर्स हैं। तो कई बार मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि जब कभी भी ये शुरू हुआ होएगा स्पेशल मूवमेंट, जो यूनिस कैनेडी श्राइवर ने इसको शुरू किया गया होएगा, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होएगा कि ये मुहिम इस लेवल पे पहुंच जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी ऐसा समर या विंटर गेम्स होती हैं तो वो मुझे याद है 2011 में एथेंस ग्रीस में था, तो उस टाइम एक कहीं पे मैंने पढ़ा था कि ये पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट इवेंट था वो समर स्पेशल ओलंपिक्स गेम, जिसमें मोर देन 170 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये मूवमेंट इन बच्चों के लिए जो स्पेशल हमारे एथलीट्स हैं, इनके लिए मुझे लगता है कि ये एक वरदान साबित है कि ये बच्चे कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म इनको दिया गया है अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए। और अभी शायद जो लोग जुड़े होंगे नेशनल ऑफिस की तरफ से वर्चुअल इन बच्चों के लिए कुछ कल्चर कंपटीशन भी करवाए गए जो देखने लायक थे। अगर आप उनकी कैपेबिलिटीज को देखें कि किस तरह से बच्चे सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, कोई बैंड परफॉर्म करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि इन बच्चों के लिए इसमें स्कोप है। और इवन के आप सभी को पता होगा कि 4 साल पहले हमने 2016 में इन बच्चों की कल्चर एक्टिविटीज को और आगे लाने के लिए स्टेट लेवल के कल्चर कंपटीशन को भी हमने शुरू किया था उमंग नाम से।
तो वो भी, उसमें भी देखने वाला टैलेंट होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत एक बड़ा सुकून की बात है, हमारे स्पेशल बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला, और इवन के स्पेशल बच्चों के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स की जो चेहरे पे मुस्कान और जो कॉन्फिडेंस या कुछ करने की, जो अपने बच्चे को परफॉर्म करवाने के लिए जो एक्साइटमेंट होती है, उनको जो मेहनत करते हैं, वो एक बहुत देखने वाली बात है। मैंने कई बार हम देख के अपने आप से मन ही मन हमारे इमोशनल हमें होती है चीजें कि देखो, मतलब एक माँ बाप को अपना बच्चा सबसे बेस्ट लगता है कि उनको नहीं पता कि उनका बच्चा कितना परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन वो अपने बच्चे में बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इमोशनल हमारे लिए सुकून मिलता है। और मुझे ये खुशी है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ अपने स्पेशल बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, एक जनरल सोसाइटी के लिए, ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आज जितनी भी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो मेरे साथ काम करते हैं, दिन रात ना देखते हुए काम करते हैं, उनका मैं थैंक्स करना चाहूंगा। और खास करके जो एक हमारी सीनियर मेरे कोलीग्स में बात करना चाहूंगा, जो आज पैनल में भी जुड़े हैं, हरीश है, सुखराज है, सुखविंदर है, अशोक है, हरमन है, और भी जो नहीं भी है यहाँ पे, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि एक टीम को लीड करना कर सकते हो आप, लेकिन जब तक आपको आपके कुलीग की सपोर्ट नहीं मिलती, आप कुछ नहीं कर सकते अकेले। तो ये जितना जो कुछ भी मैंने बातें की हैं, जो कुछ भी अचीवमेंट पिछले 5-7 साल में स्पेशल ओलंपिक भारत पंजाब चैप्टर की हुई है, इसके लिए सब ये कर्णधार, ये सब लोग हैं जो आज पैनल में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ज्यादा मेरा साथ दिया, क्योंकि अकेले मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं इतना कुछ कर पाता। बस इनको मैं बताता गया, और मुझे अगर मैंने 50% मांगा तो इन्होंने 100% दिया। तो इसी का नतीजा है कि आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, और काफी सारे एथलीट्स हमारे इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं। लास्ट टाइम जो टीम गई थी 2019 में, तो मैक्सिमम कोचेज पंजाब के उस टाइम इंटरनेशनल इवेंट में गए थे, और मैक्सिमम एथलीट हमारे गए थे, करीब 19 के आसपास का डेलीगेशन था, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा। तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है कि मेहनत रंग ला रही है हमारे एथलीट्स की और कोचेज की। तो एक बार फिर से जो ये सीनियर कोचेज हमारे साथ जुड़े हैं, इनका थैंक्स करना चाहूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी मैं रहूं ना रहूं लेकिन इसी तरह से आप इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं अपने स्पेशल एथलीट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। बस ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश करना, जो मैंने हमेशा रखी है। कई बार हमें बुरा भी बनना पड़ता है ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में, लेकिन आप उस चीज को छोड़ना मत कभी भी। आपको कोई नहीं डिगा सकता जब आप अपने लेवल पे सही हैं, सच्चे हैं। बातें करने वाले लोग काफी मिलते हैं, लेकिन बातें इधर उधर की होने से आपका जो एक मिशन है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। और मुझे अपने जो मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी को ये कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए तभी मुझे लगता है कि सक्सेस मिलती है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हरमनजीत सिंह गिल, जो आज का सेशन हैंडल करेंगे। क्योंकि इस लड़के को मैंने बड़ा क्लोजली मुझे लगता है कि मैंने काम किया इसके साथ, या ये मेरे साथ कि 5 जब भी स्पेशल ओलंपिक्स में ये आया तो इसको मौका मिला मेरे साथ ही जुड़ने को, और मुझे मौका मिला इसके साथ ही जुड़ने का। तो इस लड़के की ग्रोथ मैंने देखी है। ये नहीं ग्रोथ की एज ए कोच, ये स्विमिंग का एक इंटरनेशनल, स्विमिंग के लिए ये नेशनल ट्रेनर है, साइकिलिंग में इंटरनेशनल कोच है। कोच के साथ साथ इसकी जो दूसरी स्किल्स थी, उसकी ग्रोथ को भी मैंने देखा है। इसने अपने एकेडमिक्स को भी काफी इंप्रूव किया है। इसकी कंप्यूटर की स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मतलब एक मैं बोल सकता हूं कि मैंने इसकी जर्नी, एक स्पेशल ओलंपिक्स की बात करूं तो एक बिल्कुल शुरू से फर्स्ट स्टेप से इसको देखा है। और मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे कोचेस के साथ काम करने का मौका मिला, और बहुत ज्यादा सपोर्ट इसने मेरे काम को किया। कई बार कुछ रिपोर्ट्स बनानी होती थी तो मैं बोल देता था कि यार हरमन आप देख लो। सुखराज ने बड़ी मेरे को सपोर्ट की रिपोर्टिंग के टाइम में, फिर सुखराज के साथ साथ हरमन ट्रेंड हो गया। तो एक टीम वर्क है, हमें सपोर्ट मिलता है इसके लिए। तो इसके लिए थैंक्स आपका हरमन। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप इसी तरह इस मुहिम को लेके चलें। आप ही अभी काफी टाइम आपका स्पेशल ओलंपिक्स को कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, तो
उसके लिए आपका थैंक्स। और पूनम मैम को भी खास करके इस मौके पे थैंक्स करना चाहूंगा कि जब कभी भी मुझे इस लड़के की जरूरत पड़ी, बस एक बार कॉल करने की जरूरत होती थी, कोई मैटर नहीं करता था कि लड़का कहाँ है, कितना इंपॉर्टेंट काम है। जब मैंने रिक्वेस्ट करनी मैम से कि मैम मुझे कल लड़का ये जलंधर में चाहिए, कल अमृतसर चाहिए, वो चाहिए, तो उसके लिए पूनम मैम आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपकी मैनेजमेंट का बहुत बहुत थैंक्स। और मोटा मोटा ये बोलना चाहूंगा कि इस लड़के को अपॉर्चुनिटी, और उसने अच्छी तरह से दोनों हाथों में उसको ग्रैब किया, और आज इस लेवल पे शायद इतना यंगेस्ट कोच इतनी जल्दी इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट कर पाया, तो ये इसकी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। और मैं उम्मीद करूंगा जो मेरे सीनियर कोलीग जुड़े हैं वो इसी तरह से इसको सपोर्ट करते रहें आगे भी, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हम आगे भी देखेंगे। तो एक बार फिर से पूरी टीम का मैं थैंक्स करना चाहूंगा जो यहाँ पे जुड़े हैं। तो हरमन, अब सेशन आपके वाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच सुरेश सर। हरमन आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरमन हमारा बहुत ही अच्छा स्पेशल एजुकेटर है स्कूल का, डिस्कवर एबिलिटी से है, और डिस्कवर एबिलिटी जो कि पूनम लाल चौधरी हैं उनके प्रेसिडेंट ये चला रहे हैं, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब में। हरमन जी आपका मंच आपका है। Sir, good morning to all my dear coaches and special educators and parents. अभी जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ स्पेशल ओलंपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ स्पेशल ओलंपिक इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एथलीट एंड अडल्ट्स। पहले हम अभी जैसे कोविड-19 जो हमारा चल रहा है इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। हमें हेल्थ क्या है? The word health refers to the state of complete physical, emotional, and mental well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. जो हेल्थ है उसमें हमें पता है कि हमारे बच्चे इंटेलेक्चुअली थोड़े वीक हैं, तो हम उनके फिजिकल और इमोशनल जो पार्ट है उनको तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इमोशनली हम उनको स्टोरीज के थ्रू और स्पेशल एजुकेशन के थ्रू, स्पेशल एजुकेटर्स की गाइडेंस लेके, हमारे साइकोलॉजिस्ट की गाइडेंस लेके उनको इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट फिजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए हमें आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट हमारा एक जो टॉपिक है इस पे वो है व्हाई फिजिकल एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड टू बूस्ट इम्यून सिस्टम। जैसे कि अभी पेंडेमिक पीरियड चल रहा है तो हमें इम्यून सिस्टम इसमें बहुत स्ट्रांग चाहिए। हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, तो इसलिए हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग चाहिए। तो हमें उनको फिजिकल एक्टिविटीज में डालना होगा ताकि वो उनका जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग हो सके, और हमें उनको डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। नेक्स्ट, टू मेंटेन देयर एक्टिवनेस। अभी घर पे रह के मार्च से बच्चे घर पे रह रहे हैं। जो भी हमारे एथलीट्स हैं वो काफी लेजी हो चुके हैं। जैसे कि मैंने अभी जब मोहाली जाके क्लासेस स्टार्ट की तो मैंने देखा पेरेंट्स की यही डिमांड थी कि बच्चे बाहर जाना नहीं चाहते हैं, फोन में ज्यादातर टाइम फोन पे स्पेंड कर रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं या टीवी में कुछ ना कुछ देख रहे हैं। तो उसको हमें थोड़ा कम करने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत है जो बच्चों को करवानी चाहिए, और उससे हमारे बच्चों की एक्टिवनेस मेंटेन रहेगी। जो अगर वो लेजी है तो उसको हम थोड़ा एक्टिव करेंगे। जैसे कि ठाकुर सर ने अभी बताया हमें कि हमारे समर गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं, समर गेम्स के नेशनल्स आने वाले हैं, उसके लिए भी हमें हमारी जो बच्चों की एक्टिवनेस है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी और उनको एक्टिव फिर से करना पड़ेगा। अगर बच्चे लेजी हो चुके हैं तो उनको फिर से एक्टिव करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बाद में दिखाऊंगा मैं, अभी वीडियोस भी शो करेंगे। और बच्चे घर पे रह के, जैसे मैंने पहले भी बताया, मोबाइल यूज कर रहे हैं और फ्री रह के उनका टाइम यूटिलाइज कैसे करना है। हम उनको सुबह शाम फिजिकल एक्टिविटीज के लिए ले जा सकते हैं ग्राउंड में, या अगर आप ग्राउंड में नहीं लेके जाना चाहते, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी भी हैं जो हम इंडोर भी कर सकते हैं। और घर पे रहने से काफी बच्चों का ऐसा हुआ कि जिन्होंने वेट गेन कर लिया। वेट गेन करने से जो प्रॉब्लम ये है कि उनसे डिजीजेस काफी जल्दी आने का प्रॉब्लम रहती है। तो हमें उससे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी से वेट भी बच्चों का रिड्यूस करना है और उनको गेन करने से भी प्रिवेंट करना है। अगर बच्चे ने वेट गेन कर लिया तो उसे रिड्यूस करना होगा, उसे फिजिकल एक्टिविटीज करवा के और एक्टिव रखना होगा। उससे बच्चे का टाइम भी यूटिलाइज होगा।
टू इम्प्रूव स्लीप। बच्चों को जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो गए हैं, जैसे लॉकडाउन में कुछ मुझे पेरेंट्स के साथ मेरी डिस्कशन हुई जी, कि इनके जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो गए। बच्चा एक एथलीट है मेरा जो सुबह 8 बजे, सुबह 4 बजे सोता है, तो उन्होंने अभी फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट की है, उनको मैंने गाइड किया कि फिजिकल एक्टिविटीज करवाओ, तो उसका स्लीप डिसऑर्डर थोड़ा सही होने लगा है, जो पहले की नहीं था। और वो हमें प्रॉपर स्लीप चाहिए भी है, एक एथलीट को मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप चाहिए उसे। कोई भी स्पोर्ट्समैन है, उसे मिनिमम 8 आवर्स की चाहिए कि वो 8 घंटे सोए बच्चा। रिड्यूस स्ट्रेस, हम स्ट्रेस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जो अगर बच्चा गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको पार्टिसिपेट करने से वो क्या होता है कि उसके जो दिमाग में कुछ भी चल रहा है, तो वो थोड़ा गेम की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। जब गेम की तरफ इंटरेस्ट होएगा, तो बच्चे का जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका हमने जो माइंड है वो डिवर्ट कर दिया गेम में। नेक्स्ट, हम इंडोर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं जो इंडोर कर सकते हैं? नेक मूवमेंट्स हैं, अप डाउन और लेफ्ट राइट कर सकते हैं नेक मूवमेंट्स हम। सिंपल जो घर में हम रूम में कर सकते हैं, मैं उन एक्टिविटीज की बात करूंगा अभी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स की डिमांड होती है कि अभी कोविड पीरियड चल रहा है, तो इस टाइम पे हम बच्चे को बाहर ग्राउंड में नहीं लेके जाना चाहते, तो उन पेरेंट्स के लिए है। और आर्म रोटेशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड रोटेशन कर सकते हैं, आर्म रोटेशन, सिंगल आर्म रोटेशन कर सकते हैं। हिप रोटेशन जो होगी वो हाफ हिप रोटेशन होगी, क्योंकि फुल रोटेशन जो है वो बैन कर दी गई हैं, तो इसलिए हमें हाफ हिप रोटेशन करवानी है बच्चों को। नेक्स्ट जो है फुट मूवमेंट्स अप डाउन लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ी रूम में ज्यादा स्पेस है या घर में कहीं पे स्पेस है, तो स्क्वाट वॉक करवा सकते हो आप बच्चों को, स्क्वाट करवा सकते हो, सिट डाउन स्टैंड अप, स्टैंडिंग जंप, वन लेग जंप, स्टैंडिंग जंप के वन लेग जंप, सिंपल जंपिंग जो हमारे खड़े एक जगह पे खड़े खड़े बच्चा जंप कर सकता है। स्टैंडिंग जंप जैसे कि एक जगह से हमने बच्चों को स्पेस दे दी 3 फीट या 2 फीट की, आपने जंप करके जाना है और जंप करके बैक वापस वहीं पे सेम जगह पे आना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अभी मैं आपको इनकी वीडियो शो कर, सिंपल जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो पहले शो करें। ये नेक मूवमेंट्स की वीडियो है जो हम इंडोर कर सकते हैं सारे, आउटडोर तो कर ही सकते हैं, इंडोर भी हम इन्हें कर सकते हैं। बेसिक सिंपल जो बेसिक एक्सरसाइज है हमारी, जैसे इसमें हमें क्रिकेट वाले कुछ एथलीट हैं, तो उनको हम आर्म, जैसे बॉलिंग के टाइम आर्म रोटेशन की जरूरत पड़ती है, थ्रो टाइम पे आर्म रोटेशन की, ड्यूरिंग हिट जब हमने हिट करना बॉल को तब हमें आर्म रोटेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमें स्विमिंग है, स्विमिंग में हमें आर्म रोटेशन, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, सभी स्ट्रोक्स में जरूरत पड़ती है। इसमें हम जो आर्म रोटेशंस हैं वो इसलिए करवा रहे हैं बच्चों को, ताकि वो, जैसे कि साइकिलिंग की मैं बात करूं, साइकिलिंग में हमें जैसे बच्चे को लॉन्ग रेस करनी है कोई, जैसे 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, उसमें बच्चे के शोल्डर्स स्ट्रांग होने काफी जरूरी है। अगर शोल्डर स्ट्रांग होंगे तो बच्चा उसमें मतलब बैलेंस अच्छे से बना पाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे रोड रेस है, रोड रेस में हम स्टार्टिंग में जब बच्चों को फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन से छोड़ते हैं, तो उसमें बच्चे इकट्ठे छोड़े जाते हैं, टाइम ट्रायल में 1 बाय 1 छोड़े जाते हैं आफ्टर 15 और 20 सेकेंड के डिफरेंस से। बट रोड रेस में इकट्ठे बच्चों को स्टार्टिंग लाइन से छोड़ा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर बच्चे का शोल्डर स्ट्रांग नहीं होंगे, तो वो नहीं उसको हैंडल कर पाएंगे साइकिल को, क्योंकि इकट्ठे बच्चों में उसे, बच्चे को थोड़ा हो सकता है इधर उधर टच भी हो जाए एक दूसरे से, तो उसे हमें इस चीज के लिए शोल्डर स्ट्रांग चाहिए। और हिप रोटेशंस हमें चाहिए कि जैसे हिप बैकबोन की कुछ एक्सरसाइज है जैसे बैक की, तो और स्विमिंग में जैसे बैक स्ट्रोक करना है, तो हिप की जो हिप रोटेशन है वो सही रहती है बैक स्ट्रोक करने के लिए, क्योंकि इसमें मूवमेंट होती है बैक की। नेक्स्ट इसके बाद
फुट मूवमेंट लेफ्ट अप डाउन, जैसे फुटबॉल के लिए हमें चाहिए कि फुटबॉल के किक करना है तो उसमें फुट्स का मोस्टली यूज होता है, तो उसमें फुट मूवमेंट, फुट की एक्सरसाइज जो है वो अच्छी रहती है कि फुट पहले हमें गेम स्पेसिफिक जो है वो करवा, अगर हम घर पे ही करें, पेरेंट्स करवाएं या कोई उनके सिबलिंग्स हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि अगर इन फ्यूचर कोई नेशनल या स्टेट लेवल कोई कंपटीशन आता है तो उसमें बच्चा एक्टिव हो और बच्चे के जो ये लेग्स हैं, आर्म, ये सारे ऑलरेडी हमने पहले ही बच्चे को स्ट्रेंथ है उसमें, ताकि ऑन द स्पॉट हमें इन चीजों पे वर्क ना करना पड़े। नेक्स्ट है आउटडोर एक्टिविटीज। आउटडोर एक्टिविटीज में हम रनिंग एंड वॉक, जो सिंपल रनिंग एंड वॉक करवा सकते हैं बच्चों को आउटडोर, अगर पेरेंट्स अलाउ करते हैं बच्चे को बाहर जाना। और सेकंड योगा है, साइकिलिंग है, स्केटिंग, मतलब अगर आपके पास अप्रोप्रिएट स्पेस है वहां पे स्केटिंग आप करवा सकते हो, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी जो मैं अभी बता रहा हूँ वो ये सारी इंडिविजुअल एक्टिविटीज हैं जो बच्चा अकेला कर सकता है। और जैसे बैडमिंटन है वो अपने सिबलिंग्स के साथ कर सकता है, बॉल कैच एंड थ्रो है ये सिबलिंग्स के साथ कर सकता है। और इसके बाद मैं अभी स्ट्रेचिंग की एक्टिविटी शो कर देता हूँ, स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज। हमें ट्राई करना, जो भी हमें स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज एक्टिविटीज करानी है वो या तो हेड टू टू स्टार्ट करें हम, या टो टू हेड, या मतलब हमने फुट से हेड तक करनी है। सीक्वेंस में चलेंगे तो ये नहीं होगा कि हम कोई एक्टिविटी भूल गए हैं या रिपीट हो रही है। आप इन एक्टिविटीज को 5 to 10 टाइम्स करवा सकते हो। मैंने वीडियो बनाने के लिए 2 टाइम या 3 टाइम्स की है सारी एक्टिविटीज। स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज हमारे बॉडी के लिए, मसल्स के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें अगर किसी कई बार क्या होता है गेम में थोड़ा ज्यादा जोर भी लगाना पड़ गया बच्चे को, अगर स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज करके बच्चा गेम स्टार्ट करता है तो उसमें मसल पुल की प्रॉब्लम नहीं होती, मसल क्रैम्प या मसल पुल कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती अगर स्ट्रेचिंग एक्टिविटी बच्चा रूटीन में करता है। सारी सारी स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज में हमें 2 to 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जैसे मैंने हैंड को होल्ड कर किया, ऐसे ही होल्ड करना 2 to 3 सेकंड के लिए, ताकि हमें हमारे जो मसल्स हैं उन पे स्ट्रेच आए थोड़ा। जो भी स्ट्रेचिंग एक्टिविटी करनी है उसमें प्लेन स्मूथली करनी है, कोई ऐसा नहीं कि जैसे बैकबोन की एक्टिविटी की है तो बच्चा थोड़ा जर्क करके कर रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा थोड़ा थोड़ा, उससे मसल पुल हो सकता है। ट्राई करना है कि स्मूथली हो। और अगर आप बच्चे के साथ खुद एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो बच्चा और बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि आप बच्चे को दिखा रहे हो, एक बार करके दिखा दी और आप खुद बैठ गए हो या आपने वीडियो शो कर दी तो उसके बाद खुद बैठ गए हो, बच्चा इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। अगर आप खुद करोगे साथ साथ तो करेगा। स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज में हो सकता है आपको फिजिकल प्रॉम्प्ट भी देना पड़े बच्चों को, क्योंकि कई बार बच्चों का जैसे लेग्स की एक्टिविटीज है उसमें बैलेंस नहीं होता बच्चों का, तो हमें उनको बैलेंस के लिए सपोर्ट करना पड़ता है, या थोड़ा सा लेग्स को स्ट्रेच करने के लिए हमें खुद उनकी लेग्स को बेंड करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने जो एक्टिविटी स्टार्ट की है वो सारी हेड टू टो कर रहा हूँ मैं। अगर आप हेड टू टो करोगे तो इसमें कोई एक्टिविटी मिस नहीं होगी। पहले मैंने हेड की एक्टिविटी की, सॉरी नेक की एक्टिविटीज की, उसके बाद आर्म्स की, शोल्डर्स, हैंड्स की मैंने, देन हिप की एक्टिविटी की, स्ट्रेचिंग की, देन उसके बाद लेग्स स्ट्रेचिंग हुई,
और अभी फुट्स की स्ट्रेचिंग एक्टिविटी चल रही है। अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जंपिंग एक्टिविटीज शो करूंगा, जिससे बच्चे को काफी स्टेमिना मिलता है जंपिंग एक्टिविटीज से। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जंपिंग एक्टिविटीज है। सिंपल जंपिंग, स्टैंडिंग जंपिंग। ये एक्टिविटीज आपको अपने बच्चे की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपने 10 जंप से स्टार्ट करना है या 5 जंप से स्टार्ट करना है। अब जितना बच्चे का स्टेमिना उससे ज्यादा उतना आगे तक, जैसे 50 जंप, 70 जंप, 100 जंप, ये आप उतना करवा सकते हैं। अभी नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक। अब हमारा टॉपिक मेन शुरू हो रहा है स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन for children and adults with intellectual disabilities, providing year-round sports and year-round training and competitions. स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जहां तक मैंने स्पेशल ओलंपिक के रिगार्डिंग रीड किया, सेकेंड फास्टेस्ट डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड में, सेकेंड फास्टेस्ट डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेशल ओलंपिक का मेन ये रोल है कि हम बच्चे को 2 साल से लेके अब किसी भी एज तक हम बच्चे को कंपटीशन में compete करवा सकते हैं। ऐसे भी स्पेशल ओलंपिक के काफी प्रोग्राम है। मिनिमम 2 ईयर से हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे को। तो अभी मैं जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं स्पेशल ओलंपिक के, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। इनिशिएटिव्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक। एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम। एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम है जिसमें हमें जो हमारे एथलीट है जो वो 15 हो चुके हैं, जो वर्ल्ड गेम वगैरह जा चुके हैं या नेशनल्स काफी खेल चुके हैं, तो उनको बच्चों को काफी एक्सपीरियंस हो जाता है कि एक एक गेम का। और उनको मोस्टली हमें वो बच्चे बता देते हैं कि सर मैं यहाँ पे पहले गया हूँ। हम नहीं गए होते, कई बार वो किसी और को चीज के साथ गए होते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है और उनको उनका जो एक्सपीरियंस उसे हमें और कैसे बढ़ाना, और दूसरे जो एथलीट है, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए हम उनका एक्सपीरियंस, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस एथलीट है, उनका एक्सपीरियंस कैसे यूज कर सकते हैं, वो स्पेशल ओलंपिक ने एक एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम बनाया। एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम में हम बच्चे को एज ए स्पोक्स पर्सन यूज कर सकते हैं। अगर बच्चा अच्छा है तो उसको, जैसे हमारी स्टेट कमेटी है उसका मेंबर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मेंबर हो सकता है बच्चा, और इवन की नेशनल इंटरनेशनल का भी मेंबर हो सकता है। उसमें एक एथलीट है जो वो बता सकता है कि हमारी एक एज ए एथलीट हमारी क्या जरूरतें हैं। अगर कोई उस बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, एज ए नेशनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बता सकता है अपनी स्टेट को, नेशनल को, कि हमें इस चीज में प्रॉब्लम आई है और आप इसको थोड़ा और इजी करो हमारे लिए। या फिर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमने एक टीम मेंबर ऑफ एथलीट इनपुट काउंसिल भी बनाई हुई है स्पेशल ओलंपिक की, जिसमें स्पेशल एथलीट्स हैं, उनके साथ यूनिफाइड पार्टनर्स हैं। वो मैं आपको अभी यूनिफाइड स्पोर्ट्स में बताऊंगा यूनिफाइड पार्टनर्स कौन है। वो नॉर्मल जो हमारे जैसे सिबलिंग्स हो गए बच्चों को, या फिर कोई जो इंटरेस्टेड है बच्चों के साथ काम करने के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, उनको बच्चों के साथ एक इनपुट बनाई जाती है, काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें वो हेल्प करते हैं बच्चों को। और इसमें जो हमारा एथलीट लीडरशिप है, वो टीम का कैप्टन हो सकता है, वो एज ए कोच टीम को ट्रेन कर सकता है, और एज ए ऑफिशियल वो एज ए ऑफिशियल जैसे एम्पायर है उसमें क्रिकेट में, वो एज ए ऑफिशियल भी आ सकता है, एज ए
रेफरी आ सकता है, फुटबॉल वगैरह जैसे कोई भी गेम है उसमें, तो उसको इस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि पर्सनल ट्रेनिंग तो बच्चे को पहले ही दे चुके हैं हम, एथलेटिक जैसे एक इवेंट है फुटबॉल की, हमने उसे पर्सनल ट्रेनिंग दी, बट उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैसे देनी है वो प्रोग्राम है एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम। उसको प्रोफेशनली कैसे यूज करना है अपनी स्किल को, इस एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम में ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है उसे। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, स्पोक्स पर्सन, मेंबर ऑफ एथलीट इनपुट काउंसिल हम बना सकते हैं, टीम कैप्टन बना सकते हैं, कोच बना सकते हैं और ऑफिशियल बना सकते हैं हमारे किसी भी इवेंट में। और नेक्स्ट है हमारा यंग एथलीट प्रोग्राम। यंग एथलीट प्रोग्राम ये है जिसमें हम 2 साल के बच्चे को एक्टिविटी कराना शुरू कर सकते हैं। स्पेशल ओलंपिक के अकॉर्डिंग एक किट डिजाइन की गई है, जो स्पेशल बच्चों के अकॉर्डिंग की गई है, स्पेशल ओलंपिक ने डिजाइन की है, और उस किट के थ्रू हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी में डाल सकते हैं। और जब तक बच्चा कंपटीशन लेवल में, कंपटीशन के लिए रेडी होता है, जैसे कि 8 ईयर्स का बच्चा जो हम कंपटीशन में लेते हैं, जिसको पहले 6 ईयर के बच्चे को प्रैक्टिस करवाते थे, अभी उसके बाद 8 ईयर्स का बच्चा कंपटीशन के में कम्पीट करता है। अभी जो हमारा यंग एथलीट प्रोग्राम है, इसमें 2 ईयर्स के बच्चे से स्टार्ट हुए, 2 to 7, और इन बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं और 8 ईयर्स तक हमें क्लियर हो जाता है कि ये बच्चा कौन सी गेम में जाएगा, क्योंकि उसमें काफी पार्ट्स हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, और उससे जब हम फॉलो करते हैं तो हमें क्लियर होना शुरू हो जाता है कि बच्चा कौन सी गेम में बेटर रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है MATP प्रोग्राम, मोटर एक्टिविटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। MATP प्रोग्राम है जो सीवियर लेवल के बच्चे होते हैं, सीवियर परफॉर्म लेवल, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, जैसे अदर गेम्स हैं उसमें बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, तो इसमें MATP प्रोग्राम है। तो उसमें MATP में बच्चों का कंपटीशन अपने आप से ही होता है। जैसे एक ईयर 2018 में कोई गेम्स करवाई हमने, उसमें बच्चे ने बॉल थ्रो की 2 मीटर्स तक, नेक्स्ट ईयर उसने बच्चे ने 2.5 मीटर थ्रो की, बट उसने जो 2.5 मीटर थ्रो की, 0.5 मीटर जो उसका 2019 का रिकॉर्ड रहा। अगर हम 2020 में गेम्स कराते हैं, 21 में गेम्स करवाते हैं, अगर वो बच्चा 3 मीटर तक बॉल थ्रो करता है तो उसका एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि उसने 3 मीटर तक बॉल थ्रो की है। और भी काफी एक्टिविटीज है, मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि वो जो बॉल उसने 3 मीटर्स तक थ्रो की है, तो वो उसका अब एक रिकॉर्ड हो गया कि इस बच्चे ने 3 मीटर बॉल 2021 में थ्रो की है। तो उस बच्चे को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना होता है, और वो बच्चा, उनको बताया जाता है कि आपने लास्ट ईयर यहाँ तक बॉल फेंकी थी और अब आपने इम्प्रूव किया और आपने 0.5 मीटर और आगे बॉल थ्रो की है। तो ऐसी एक गेम है, वो वैसे इसमें MATP में नहीं आती, बट वो हमारी जो सिंपल जैसे गेम्स, अदर पार्ट गेम्स हैं स्पेशल ओलंपिक की, उसमें आती है बॉची। वो भी थोड़ी, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि वो लोअर एबिलिटी वाले बच्चों के लिए गेम बनाई गई। ऐसे ही एथलेटिक में है, एथलेटिक में लोअर और हायर एबिलिटी के लिए अलग अलग इवेंट्स हैं। लोअर एबिलिटी के लिए 25 मीटर वॉक, रनिंग, और 50 मीटर वॉक, रनिंग, सॉफ्ट बॉल थ्रो, स्टैंडिंग जंप। और इससे अबव जो भी है 100 मीटर वॉक, रनिंग, 200, 400, 800 वॉक एंड रनिंग, शॉर्ट पुट और हमारे लॉन्ग जंप, ये सारी एक्टिविटीज हायर एबिलिटी के लिए। जो बिलो 100 रेस वॉक एंड रनिंग है, वो हमारी लोअर एबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है हेल्दी एथलीट प्रोग्राम। हेल्दी एथलीट प्रोग्राम स्पेशल ओलंपिक का प्रोग्राम है जिसमें बच्चों का हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। जब हम कहीं नेशनल्स में जाते हैं तो वहां पे बच्चों के हेल्थ चेकअप्स होते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब जैसे कि उन्होंने, हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं इसके हेल्दी एथलीट के, इनमें से कुछ ना कुछ वहां पे अवेलेबल होता है कि बच्चों को वहां पे फ्री में चेकअप्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं स्पेशल स्माइल, नाम से ही समझ आ रहा है कि स्माइल रिलेटेड टू टीथ है, तो वहां पे टीथ का चेकअप के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और फन फिटनेस जो है हमारा, उसमें है बच्चे के बॉडी के एंगल्स, फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। बच्चे के जैसे एंकल का एंगल अप एंड डाउन, कितना एंगल है, वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है। एल्बो, जैसे हिंज जॉइंट है, एल्बो को हम हाफ हिंज जॉइंट बोलते हैं, वो
कितना फ्लेक्सिबल है, कितना बच्चा बेंड कर सकता है उसको। और रिस्ट है हमारा, रिस्ट को अप एंड डाउन हम मूव करते हैं, उसको डबल हिंज जॉइंट बोलते हैं, तो उसको अप एंड डाउन में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको डॉक्टर जो है, थेरेपिस्ट हैं जो, वो मेजर करते हैं और वो नोट करते हैं, और उनको अगर किसी थेरेपी की, किसी मेडिसिन की या किसी और स्पोर्ट्स के थ्रू भी वो गाइड करते हैं कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो उनकी तरफ से गाइडेंस भी दी जाती है और बताया भी जाता है कि आप इस ट्रीटमेंट के लिए ऐसा ट्रीटमेंट ये ले सकते हो अपनी स्टेट में जाके अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके। और वो वहाँ पे एक फॉर्म भी देते हैं जिसपे उन्होंने लिखा होता है कि हमने जो मेजर किया उसके अकॉर्डिंग ये आपकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो बताई जाती है। नेक्स्ट है हेल्दी हियरिंग। हेल्दी हियरिंग भी नाम, इसके नेम से ही समझ आ रहा है कि रिलेटेड टू ईयर्स है, तो उसके इसमें ईयर्स का, बच्चों के ईयर्स के टेस्ट होते हैं, उसमें उनको बच्चों को बताया जाता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी बताया जाता है। सेम है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन है जो इसमें बच्चों की डाइट के रिगार्डिंग बच्चों को बताया जाता है, उनको कई बार उनको पीपीटीज के थ्रू समझाया जाता है। और वैसे भी जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है उसमें भी बच्चों को, कोचिज को बताया जाता है कि आपने बच्चों को अगर कोई जंक फूड ले रहे हैं उससे रोकना है, कैसे रोकना है, ये चीजें ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए। फिट फीट, जैसे फिट फीट है, इसके भी नेम से ही समझ आ रहा है, इसमें फुट्स की हमारी जो है, फुट्स को टेस्ट किया जाता है। फुट के जैसे आर्च नहीं है किसी बच्चों की, किसी के फिंगर्स की कोई प्रॉब्लम है, कि जैसे कईयों के जो फिंगर्स हैं वो साइड को होते हैं या किसी के थोड़े नीचे को दबे होते हैं, उन चीजों को टेस्ट किया जाता है। इसके बाद है लास्ट ओपन आई। इसमें आईज का टेस्ट किया जाता है। ये सारे इन्होंने जैसे नेम दिए हुए अलग अलग इसको, इसमें जो ओपन आई है उसको आईज, उसमें आईज का टेस्ट होता है, और उनको अगर लगता है कि बच्चे की आईज वीक है या कुछ भी उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उनको उसके लिए गाइड किया जाता है। इसमें ये जो सारे टेस्ट हैं इसकी कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल ओलंपिक की तरफ से दिए जाते हैं, और इसके लिए गाइडेंस दी जाती है बच्चों को प्रॉपर कि आप वहाँ अपने घर पे जाके, अपने स्कूल में जाके बात करना, वो आपका ट्रीटमेंट के लिए आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिफाइड स्पोर्ट्स। यूनिफाइड स्पोर्ट्स है जिसमें स्पेशल एथलीट के साथ नॉर्मल एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं बैडमिंटन की डबल्स, जिसमें 2 प्लेयर सेम साइड्स पे खेलते हैं, डबल्स बैडमिंटन की। एक तो सिंगल्स होता है जिसमें ओनली स्पेशल एथलीट खेलता है, और डबल्स में एक एथलीट स्पेशल, एक नॉर्मल प्लेयर जो उसके साथ स्पेशल एथलीट के साथ खेलता है और बच्चों को, उस एथलीट को गाइड करता है कि आपने कैसे खेलना है। ऐसे ही सेम फुटबॉल में है, क्रिकेट है, जो भी हमारी टीम गेम्स हैं, सारी गेम्स में यूनिफाइड पार्टनर एज ए यूनिफाइड पार्टनर आप खेल सकता है। कोई भी सिबलिंग है बच्चों का वो भी खेल सकता है, कोई नेबरहुड में से अच्छा प्लेयर है, बट वो प्लेयर अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद स्कूल में से कोई अगर यूनिफाइड स्कूल, सॉरी इंक्लूसिव स्कूल है, इंक्लूजन एजुकेशन है, वहां से भी कोई खेलना चाहता है बच्चों के साथ जो अच्छा प्लेयर है, अकॉर्डिंग टू टीम के कंपैरिजन में अच्छा होना चाहिए टीम को, और बच्चों को साथ, मतलब जैसे कि स्पेशल एथलीट को इग्नोर ना करे ड्यूरिंग द गेम, बच्चे को साथ में खुद उसको पास करे बॉल, अगर फुटबॉल खेल रहे हैं, और ये नहीं कि वो खुद लेके भागे और खुद जाके अपना गोल करने की ट्राई कर रहा है। वो बच्चों के साथ मिलके खेलने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू एनरोल योर किड इन स्पेशल ओलंपिक। जैसे जो भी हमने लिंक दी है, इस लिंक को आप लिंक पे जाओगे अगर गूगल पे, तो आपको अपनी स्टेट के जो स्टेट ऑफिस है उनका नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एरिया डायरेक्टर की होगी वहां पे, और आपके स्टेट ऑफिस की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी। अगर आप किसी और स्टेट से, जैसे पंजाब की भी मिल जाएगी। वैसे पंजाब के सारे कोचीज और हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर इस ग्रुप में अभी मीटिंग में हैं, तो अगर आपको किसी और अदर स्टेट की डिटेल्स चाहिए तो आप इस लिंक से ले सकते हो। मैं पूनम मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस लिंक को चैट में भी डाल दें, तो इस लिंक पे सभी स्टेट के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको किसी को भी जैसे एरिया डायरेक्टर का नंबर चाहिए तो इस लिंक पे मिल जाएगा। और आपको एनरोल करने के लिए अपने बच्चे को जो चाहिए वो
70 IQ, बिलो 70 IQ चाहिए बच्चे का, जो IQ सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने किसी भी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल पे कम्पीट करना है, बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसमें IQ मेंशन हो या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्रॉपरली रिटर्न हो उसमें। और IQ तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि बिलो 70 होना, उसमें बिलो 70 ही कंसीडर किया जाएगा स्पेशल ओलंपिक में। और अभी चल रहा है इनका बात, इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं, शायद कुछ सालों में ये 75 IQ कंसीडर करना शुरू कर दें। अभी फिलहाल 70 है, तो उसके लिए आपको बिलो 70 IQ और आपके एथलीट की, जो भी आपका बच्चा या एथलीट है, उसकी एज मिनिमम 2 इयर्स होनी चाहिए। अबव कोई ऐसा नहीं है, अबव का कोई रूल नहीं है कि अबव कितनी, कहीं कोई भी एज हो सकती है। 60 इयर्स के भी स्टूडेंट एथलीट हो सकते हैं, 50 के भी हो सकते हैं, और अबव कोई ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है उस पर। तो मिनिमम इन्होंने जो फिक्स किया स्पेशल ओलंपिक ने, वो 2 इयर्स है। 2 इयर्स के एथलीट को आप यंग एथलीट प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट जो लिस्ट है हमारी लास्ट में, वो है स्पेशल ओलंपिक के स्पोर्ट्स की लिस्ट है। कौन कौन सी स्पोर्ट्स स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल लेवल पे हैं, और जो हमें, जैसे कि ठाकुर सर ने हमें कुछ स्पोर्ट्स के नाम बताए थे, वो नाम उन स्पोर्ट्स के थे जो नेशनल इंटरनेशनल ऑफिस ने हमें, हमारे कंट्री को दी है कि आप इन इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वो इंटरनेशनल की तरफ से कोटा दिया जाता है कंट्री को कि आप कौन कौन सी गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अदरवाइज ये सारी गेम जो आपको दिख रही है इसमें लिस्ट में, वो सारी गेम्स अवेलेबल स्पेशल ओलंपिक में हैं। आप किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। इसमें एक नया जो शुरू हुआ डांस स्पोर्ट्स, जो पहले की नहीं था। अभी इन्होंने स्पेशल ओलंपिक ने डांस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया स्पोर्ट्स में। इसके लिए कोचेस को ट्रेनिंग इन्होंने देनी शुरू कर दिया। अभी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया सेम ये डांस स्पोर्ट्स, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे लगता है इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। कोचेस को ट्रेनिंग दे चुका है, अभी हमने कोचेस ने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। और आप अगर कोई कोचेस इंटरेस्टेड है इसमें, तो अपनी स्टेट से कांटेक्ट कर सकते हैं डांस स्पोर्ट्स के लिए। अगर कोई, मोस्टली मुझे लगता है कि फीमेल कोचेस इंटरेस्टेड होते हैं, तो अपनी स्टेट से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्रीति मैम, आप हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच हरमन, आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्ट किया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अभी किसी के क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख लीजिए, अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं। इससे पहले कि कोई और क्वेश्चन पूछे, उस सब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम साल में कब एनरोल कर सकते हैं बच्चों को? मतलब कोई ऐसे ओपन होते हैं फॉर्म और तब हमें इसको बच्चों को एनरोल करना होता है, या फिर पूरे साल कभी भी एनरोलमेंट हो सकती है? हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनमें से भी कोई अगर आंसर देना चाहे तो। जैसे मैंने अभी आपको एक, जैसे हमने स्टेटमेंट पढ़ी उसका व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक, मैंने एक स्लाइड शो की थी, उसमें लिखा भी हुआ था कि थ्रू आउट द ईयर हमारी स्पोर्ट्स चलती रहती हैं। तो आप कभी भी अपने स्टेट लेवल पे या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई स्पेशल ओलंपिक के साथ रिलेटेड है, तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी जब भी हमारी कोई गेम्स आएंगी, जैसे कि अभी ठाकुर सर ने बताया कि हमारी समर गेम्स के जो नेशनल्स हैं वो अभी हमें शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर कोई भी पेरेंट्स हैं, अगर उनके पास कोई एथलीट है, उनका बच्चा है, या कोई स्कूल है जो अपने एथलीट को एनरोल करना चाहता है, वो स्टेट को बता सकता है कि हमारे पास ये एथलीट है, और स्टेट की तरफ से अगर वो उनके साथ एनरोल हो जाएंगे तो उनको मेल आएगी। जैसे हमारा पंजाब स्टेट का है कि जितने भी स्कूल, जितने भी डिसोआ जो भी एनरोल है स्पेशल ओलंपिक के साथ, तो उनको मेल आती है। ओके। इवन कि अगर कोई सीनियर को भी पर्सनली ठाकुर सर मेल करते हैं, तो मोस्टली सभी को मेल्स आ जाती है। अच्छा, तो सर ये ऐसा है कि हमें किसी इंस्टीट्यूट से मिलकर हम एनरोल कर सकते हैं, या कोई इंडिविजुअल जो एकदम अकेला है, मतलब जैसे मुझे पेरेंट्स मिलते हैं, वो किसी उनके बच्चे दूसरे स्कूल्स में जा रहे हैं विच इज लाइक इंक्लूसिव स्कूल, बट दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी स्पेशल स्कूल,
तो वो बच्चे भी एनरोल कर सकते हैं, मतलब अपने इंडिविजुअली, किसी भी स्पेशल स्कूल से कनेक्टेड नहीं होते हैं वो बच्चे? वैसे इसके लिए जैसे जितना मैं टाइम से मैं जुड़ा हूँ, तो मोहाली में हम मोहाली में यही जो हम मोहाली में फॉलो कर रहे हैं, वो हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे डिस्कवरेबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो हम डिस्कवरेबिलिटी की तरफ से भेज रहे हैं। और अगर कोई एथलीट है जो हमारे स्कूल में भी नहीं आता और किसी और स्कूल में जा रहा है, जहाँ किसी स्कूल में भी नहीं जा रहा है, होता है कि कई बार बच्चे जैसे अबव 18, मुझे लगता है जो अडल्ट हैं, जैसे मोहाली में इतना अबव 18 के लिए अभी कुछ था नहीं, तो उसके लिए जो बच्चे घर पे बैठे हैं उनको हम थ्रू दसोआ भेजते हैं एंट्री उनकी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक अथॉरिटी, मुझे लगता है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशन है, वहां उनके थ्रू एंट्री आती है। और अगर नहीं भी है तो डायरेक्टली ठाकुर सर को उनकी एंट्री आती है। आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। आप, हाँ जी, आप जरा सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी ये चीज, जैसे जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं अगर वो हमें देख रहे हैं, उनके यहाँ तो जैसे आप हैं, आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है, पर अगर ऐसे लोग हैं जो किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको सबसे पहले किसको कांटेक्ट करना होता है कि वो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसे जी जी मैम, मुझे लगता है कि वैसे तो हर एक स्टेट में स्पेशल ओलंपिक भारत स्टेट चैप्टर बना हुआ है और कई स्टेट्स में तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चीजें हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज तो ये करनी पड़ेगी कि जिस भी स्टेट का बच्चा एथलीट होएगा उसको उसी स्टेट को उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और जैसे मान लो हरियाणा का एथलीट पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, पंजाब का एथलीट हरियाणा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और बीच में जैसे आप बात कर रही थी कि इनरोलमेंट कैसे होएगा, जो बच्चे अगर किसी स्कूल में भी नहीं है, और इवन के कई बार ये ऐसा होता है कि कई डिस्ट्रिक्ट में जैसे डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशंस भी नहीं है, तो वो डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं पेरेंट। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट के डायरेक्ट हमें फोन आ जाते हैं कि भाई ऐसे, ये एक सिस्टम बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि कोई भी स्पेशल एथलीट का जो पार्टिसिपेशन है वो थ्रू डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा आगे स्टेट में आए। लेकिन कई जगह जैसे डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशन नहीं है, बच्चे का इनरोलमेंट भी नहीं है कहीं भी, तो वो डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं हमें कि हमारा ये है। तो जब स्टेट का सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं या स्टेट की गेम्स होती हैं तो उसमें डायरेक्ट भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो अभी का जो क्वेश्चन था आपका, तो कई लोग क्या करते हैं कि एज ए वॉलंटियर या एज ए कोच अपने आप को जो नेशनल ऑफिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर रजिस्टर्ड करते हैं, और नेशनल ऑफिस उनको जो रिप्लाई करता है वो उस स्टेट का जो कंसर्न स्पोर्ट्स डायरेक्टर या एरिया डायरेक्टर या प्रोग्राम मैनेजर्स होंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर उनको देते हैं कि भैया, जैसे मान लो किसी ने हरियाणा के किसी कोच ने या वॉलंटियर ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया स्पेशल ओलंपिक्स के साथ कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ एज ए वॉलंटियर या कोच काम करने के लिए, तो उनको जो हरियाणा के जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर या एरिया डायरेक्टर या प्रोग्राम मैनेजर होंगे उनका कॉन्टैक्ट दिया जाएगा कि काइंडली कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, ऐसे करके। तो वो सिस्टम एक बना हुआ है। लेकिन फिर भी अभी अगर इतना ज्यादा किसी को कोई जैसे हो सकता है समझने में दिक्कत आए, तो वो मेरे से बात कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का कोई एथलीट हो, पेरेंट कोई उसको रजिस्टर करना चाहता, तो हमारे ऑलरेडी लिंक्स हैं सभी के साथ, चाहे वहां का कोई एरिया डायरेक्टर हो, तो मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। सर जैसे एक हमारे पास इनबॉक्स में मैसेज आया हुआ है, जो सर हैं, ये जो मैम है वो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, तो उनका बच्चा ऑटिस्टिक है, तो वो अब जैसे उन एरियाज में भी क्या सर ये फैसिलिटी अवेलेबल है? बिल्कुल मैम, हर जगह जैसे मैंने बताया कि पंजाब के हमारी जो प्रेजेंस है सारे 22 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंस है, इसी तरह से नेशनल लेवल पे भी जितने भी स्टेट यूटी जितने भी हैं उसमें हर जगह ये प्रेजेंस है। तो जेएंडके में भी स्पेशल ओलंपिक भारत जम्मू चैप्टर जम्मू जेएंडके काम कर रहा है। तो अगर मैम को चाहिए होएगा तो यहाँ के जो एरिया डायरेक्टर है उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं इनको दे सकता हूँ। ठीक है सर, उनका मैसेज में आया है कि आपका फोन नंबर वो चाहते हैं, तो हम उनको ग्रुप में दे देंगे। आप सर दे देना। जी सर। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। मुझे लगता है कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी आप अनम्यूट कर दीजिए। सुखराज जुड़ा है और सुखविंदर भी था, उनको भी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। जी, तो सर हरीश कुमार जी हैं, सुखराज जी हैं, सुखविंदर जी हैं और अशोक जी हैं। गुरविंदर जी, ये चार जो हमारे मेंबर्स हैं उनको आप अनम्यूट कर दो।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सुखविंदर सिंह सर के लिए। ये एक्चुअली जिनका क्वेश्चन है वो पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड है। तो उन्होंने बोला है कि हाउ डू यू कम्पीट इन पावर लिफ्टिंग। उनका जो बेटा है वो 12 इयर्स का है, तो वो उनको इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं, तो किस तरह से पावर लिफ्टिंग के लिए उसको वो तैयार करें। तो ये सर सुखविंदर सिंह सर अगर क्वेश्चन का ये जवाब दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। गुड आफ्टरनून मैम। और गुड आफ्टरनून मैम सर। जो पावर लिफ्टिंग की आप बात कर रहे हो ना, हाँ जी मैम, जो मैम पावर लिफ्टिंग के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो, पहले तो 12 ईयर बच्चे की एज थोड़ी कम है, क्योंकि जो अच्छा। पावर लिफ्टिंग तो पावर, तो वैसे ही हमें नाम उसके नाम से ही पता चलता है कि गेम का नाम क्या हो सकता है। पावर है तो इट मीन्स उसमें पावर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। नंबर 2 पे मैम, तो एक उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मूवमेंट्स कैसे ने, और उसकी बॉडी जो कंडीशन है, जो जैसे हैंड ग्रिप कैसा है, लेग्स की मूवमेंट कैसी है, क्योंकि इसमें जो भी है मैम, इसमें 3 इवेंट्स होते हैं, 3 होते हैं। जैसे फर्स्ट में स्क्वाट होती है, फिर बेंच प्रेस होगी और डेडलिफ्ट होगी। तो इसमें पूरी बॉडी का प्रेशर रहता है और पूरी बॉडी की मूवमेंट्स प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हैंड का ग्रिप नहीं है तो आपको जो राड बार वो बार होती है ना, पावर लिफ्टिंग बार होती है, वो नहीं पकड़ पाओगे। अगर बार नहीं पकड़ पाओगे तो उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो अगर उसकी लेग में प्रॉब्लम है तो वो जो स्क्वाट होती है वो स्टैंडिंग होती है, मतलब कि स्टैंड खड़े होके फिर बार को अपने कंधों पे लेके नीचे बैठना होता है। तो उसके लिए लेग्स में पूरी पावर होनी चाहिए। तो सर तो ये ये कौन सी पहले एज से फिर शुरू होना चाहिए, मतलब जैसे उनका मैम, है कि वो 12 साल से हम कुछ तो उसके लिए करना शुरू कर सकते हैं ना, जैसे बेसिक एक्सरसाइजेस टू मेक टू स्ट्रेंथन द लिम्स, कुछ ऐसा पॉसिबल है मैम सर? उसके पॉसिबल तो है मैम, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, तो कैसे है बॉडी बॉडी पिक्चर देखना पड़ेगा कैसा है। तो उसके हिसाब से उसको जर्नल वार्म अप वगैरह और जर्नल एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी लाइट लाइट एक्सरसाइज लगाते हुए तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, 12 ईयर के एथलीट को हम करवा नहीं सकते, बट अच्छा। अकॉर्डिंग टू उसकी बॉडी पे हमें देखना पड़ेगा भी कैसे है। तो उसके हिसाब से उसको जर्नल घर में, पहले तो सबसे पहले तो उसको घर में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करवाएं। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाती है हमें कि बॉडी के लिए जैसे स्क्वाट भरोगे तो उस पर आ जाएगा जर्नल वार्म अप, और उसकी जो भी मूवमेंट्स हैं वो आ जाएंगी, बेंच प्रेस की आ जाएंगी, हाँ तो जी ऐसी डेडलिफ्ट की। तो सर, ये ये बस जो हाँ जी, जिनका क्वेश्चन है ना, एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी ना करंटली ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि उनके जो फादर हैं ही इज नेशनल लेवल वेट लिफ्टर इन 80s में आ चुके हैं, मतलब फादर इज ऑलरेडी इनटू वेट लिफ्टिंग, सो ही हैज कंप्लीटेड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है जो इनकी फैमिली बैकग्राउंड है वो वेट लिफ्टर्स का है, तो आई गेस ये पूछना चाह रहे हैं कि हम स्पेशल ओलंपिक्स में इसको इनको कैसे एनरोल करा सकते हैं फिर बच्चे को। तो मैम ये स्पेशल ओलंपिक इनरोल कराने के लिए तो वो जैसे ठाकुर सर ने आपको बताया ही था कि एथलीट को कैसे, या तो स्पेशल स्कूल के थ्रू आना पड़ेगा, जहाँ एसएसए के थ्रू में, जहाँ डसुआ के थ्रू में, ठीक है ना। तो हर एक एथलीट कोई प्रोसीजर है किसी भी गेम का हो के आना, तो उनके एक एक प्रोसीजर के एक थ्रू उसमें आना आना ही पड़ेगा पड़ेगा। उसमें स्पेशल ओलंपिक में। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग दिस। So next question is, my son is 18 years. He is Down syndrome. He wants to enroll in cycling. He is a very good cyclist. I'm from Delhi. How can I enroll him? तो सर दिल्ली से हैं ये, और 18 इयर्स का इनका बच्चा है, डाउन सिंड्रोम, और वो उनको साइकिलिंग अच्छी कर लेता है सर वो। हरमन, आप रिस्पॉन्ड करें कि मैं बात करूं? मैम, मुझे लगता है कि इनरोलमेंट का कोई इशू नहीं है। साइकिलिंग अगर 18 इयर्स का लड़का है, साइकिलिंग कर रहा है, तो अभी एक ये अगर अच्छा साइकिलिस्ट है तो अभी ये टाइम है, क्योंकि हर एक स्टेट अभी नेशनल चैंपियनशिप के लिए स्टेट सिलेक्शन ट्रायल करने वाला है। जो 2023 की जो वर्ल्ड समर स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स होने वाली हैं, उसके लिए जो अभी स्टेट सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए, जैसे मैंने बताया कि नेशनल डायरेक्टर की तरफ से ये मेल आया है कि हमें जुलाई से पहले पहले उसको कंप्लीट करना है। तो अभी ये टाइम है उनके पास, वो दिल्ली स्पेशल ओलंपिक्स को अप्रोच कर सकते हैं। अगर इनको भी किसी को किसी भी स्टेट के एरिया डायरेक्टर या स्पोर्ट्स डायरेक्टर का कांटेक्ट करने के लिए नंबर की जरूरत होगी तो मेरे से बात कर सकते हैं। मैं उनको वो नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा और उनसे बात करके, उनसे पता करके कि
चैंपियनशिप के लिए वो टीम जाएगी। और दूसरा एक चीज बताना चाहता हूं मैम मैं कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी एथलीट का जो इवेंट आप डिसाइड कर रहे हो वो कितना रेलेवेंट है उसके लिए। जैसे सुखविंदर ने बताया कि अगर पावर लिफ्टिंग एक ऐसी गेम है जहां पे पावर की जरूरत है, और ये नहीं कि 12 साल का बच्चा आप उसको बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हैं, और जिस तरह से आप बैकग्राउंड बता रहे हैं कि वो उनका पावर लिफ्टिंग का बैकग्राउंड है, तो उसके फादर साहब अच्छी तरह से जानते होंगे, मुझे लगता है कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो वो एक प्लस पॉइंट उनके लिए होएगा कि अगर फादर साहब उनके वेट लिफ्ट पावर लिफ्टर हैं तो उनको पता होएगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि क्योंकि पावर लिफ्टिंग एक इंजुरी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं जो हमने देखा है। कई बार बच्चा जोर मारता है तो काफी सारा जॉइंट्स का, पेल्विक का, ये बहुत सारे इश्यूज रहते हैं एथलीट्स को। हमने खुद पटियाला में मेरे स्कूल का एक लड़का था जिसने जबरदस्ती उठाने की कोशिश की और उसका स्लिप हो गया था हल्का सा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और हमें ही बस ये ध्यान रखना है कि जो भी इवेंट हम बच्चे के लिए कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट वाला होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से होना चाहिए। तो जहां तक एनरोलमेंट की बात है तो ये साइकिलिंग वाला जो एथलीट है मैम, इनसे आप लिख सकते हैं कि ये मेरे से दिल्ली के जो एरिया डायरेक्टर हैं उनका नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं कि कहाँ पे एनरोलमेंट होना है और कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। मैंने एक लिंक डाला है एवरीवन इन द चैट, जो हमारी जो अभी हमने चैट ग्रुप बनाया है वो उसका है, मतलब जो इस वेबिनार से रिलेटेड था। तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें हम सर का नंबर भी शेयर कर देंगे, कोई ईमेल आईडी शेयर करनी होगी तो वो भी कर देंगे, क्योंकि इस चैट बॉक्स में बहुत सारी चीजें आप नहीं टैकल कर पाओगे। वहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वी विल बी सप्लीमेंटिंग यू फॉर 2 days एंड देन वी विल डिसॉल्व द ग्रुप। सो सर, एक अगला क्वेश्चन है, अगर हमारे कोई एक्सपर्ट लेना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। सर क्वेश्चन है, माई सेल्फ आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई हैव 7 years ऑटिस्टिक चाइल्ड, ही इज गुड एट रनिंग, हाउ कैन आई एनहांस हिज स्किल्स, हाउ कैन आई गेट अ गुड कोच सो दैट अंडर हिज गाइडेंस ही कैन ग्रो, टू whom I can contact for this। सर ये प्रॉब्लम काफी आ रही है, पेरेंट्स मतलब जो इस क्वेरी के साथ आते हैं कि उनके पास कोचेज उनको नहीं मिल पाते हैं सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे हरमन है, हरमन इज अ स्पेशल एजुकेटर एंड अ कोच आल्सो, सो ही अंडरस्टैंड्स कि मेरे को, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और कोच हूँ, तो मुझे बच्चे को कैसे डील करना है, स्पेशली डील करना है। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स की मुझे प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है कि मैम हमें कोच नहीं मिलता है जो कि स्पेशल एजुकेटर होगा तो और भी अच्छा रहता है। तो इनकी ये क्वेरी है कि वो रनिंग बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, एक तो उसकी स्किल कैसे मैं बढ़ाऊं, दूसरा मैं कोच कैसे ढूंढूं। तो उसको कोई ऐसे ही कोई संस्था है जो कोच दे सकती है या कुछ ऐसा सर? जी जी जी, ये मैं चाहूंगा अगर सुखराज लाइन पे हैं तो सुखराज ब्रीफ करें। सुखराज सुखराज गुरविंदर जी, सुखराज को देखना, सुखराज है कहीं लाइन पे तो। एक सुखजीत है, एक सुखराज होंगे, देखिए है क्या? सुखराज चलो पता नहीं सुखराज हैं या नहीं है। तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा मैम। ये आपकी बात सही है कि ये इश्यूज आता है कोचेस को लेके। ऑलमोस्ट मैं बताऊं आपको कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक स्पेशल स्कूल मिल जाएगा। आप ज्यादातर आपको स्पेशल कोच स्पेशल स्कूल में ही मिलेंगे, क्योंकि स्पेशल स्कूल में अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हीं को ऑलमोस्ट ट्रेनिंग का मौका भी मिलता है, इंफॉर्मेशन भी जाती है। तो ये सब चीजें हैं। ऐसे प्राइवेट कोच एक स्पेशल एथलीट को ट्रेन करने के लिए इतनी जगह शायद अवेलेबल ना हो, और इतना ज्यादा डीपली शायद एक स्पेशल बच्चे की नीड के हिसाब से लोगों को ना भी पता हो। और ज्यादातर प्लस पॉइंट ये है कि हमारे जितने भी स्पेशल ओलंपिक्स के कोचेज हैं उसमें से कम 90% सब स्पेशल एजुकेटर्स हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो वो बच्चे की जो एक एक्टिविटीज हैं, उनकी जो कुछ बिहेवियरल
प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो एक लिमिटेशंस हैं, उसको एक स्पेशल एजुकेटर अच्छी तरह से समझ पाता है। और स्पेशल ओलंपिक भारत रेगुलर उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भेजते रहते हैं। कई बार एडवांस कोचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, कई बार नेशनल ट्रेनर के प्रोग्राम्स होते हैं, कई बार मास्टर ट्रेनर के प्रोग्राम होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, हर जगह आती है। तो मैं आपको इसका एक हल ये बताऊं कि आप प्लीज, चंडीगढ़ में भी स्पेशल कोचेज हैं, आपको भी चंडीगढ़ के किसी कोच या किसी की जरूरत ऐसे हो, सौरम का कांटेक्ट करने के लिए लिखा है मैम ने कि शुड आई कांटेक्ट सौरम, डेफिनेटली मैम सौरम में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर राकेश वहां पे कोच हैं, थे या हैं अभी शायद, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे ये कि आपको एक स्पेशल स्कूल को अप्रोच कर लीजिए, उनके किसी भी कोच से आप सलाह मशविरा ले सकते हैं। नहीं तो सर्व शिक्षा अभियान के जितने भी कोचेज हैं, ऑलमोस्ट सब ट्रेंड कोचेज हैं, जहां कहीं हर ब्लॉक में, तो आप उनसे भी आप सलाह मशविरा ले सकते हैं। जहां तक बात आती है ट्रेनिंग की, ये पहले भी इशू आ चुका है हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत में कि हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, तो उसमें फिर हमने एक चीज ये डिसाइड किया था और सभी कोचेज ने भी एग्री किया था कि देखो, फ्री में अगर कोई उम्मीद करे कि हम, ये बात बोलने में बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन ये बात हुई थी कि फ्री में किसी के पास टाइम नहीं होता ट्रेनिंग देने के लिए। अगर कोई पे करता है तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मौली की बात कर लें तो हरमन मुझे लगता है ऑलरेडी अपने एथलीट्स हैं जिनको ट्रेनिंग दे रहा है। बाकी दूसरी स्टेट में भी, हर एक स्टेट में कोई ना कोई आपको कोच मिल जाएगा। तो ये है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई ऐसी सर्विसेज के लिए हम बता देंगे कि उनसे बात कर सकते हो। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है कि मेरा बेटा जो है 5 साल का है, ही इज ASD एंड ही इज गुड एट क्रिकेट, रनिंग, कैरम। सर छोटा है बच्चा एंड उन्होंने अभी तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया, तो ये तो मुझे लगता है पहला ही कदम है कि हमको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो उसके बाद ही। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और जैसा कि बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से यंग एथलीट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, पंजाब स्टेट भी इसमें काम कर रहा है, मोहाली भी काम कर रहा है, सभी ये चीजें हैं। उनके लिए जो एक बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, जो हम जैसे आपको मालूम है, हरमन ने बताया शायद कि 8 इयर्स के बाद एक किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कोई कर सकता है, लेकिन उससे पहले वाले जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बच्चा है, उसको बहुत अच्छा यंग एथलीट प्रोग्राम का मुझे लगता है फायदा होएगा, जिस तरह से उस प्रोग्राम को प्लान किया गया है। तो आप उसको बेसिक ट्रेनिंग में जरूर डाल सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये जो स्ट्रेंथ है, उनको अगर बेसिक लेवल पे ही एक क्लैरिटी के साथ, और जहां कहीं भी रनिंग करना एक अलग बात होती है, लेकिन कंपटीशन के लिए तैयारी कैसे करनी है रनिंग के लिए, वो बहुत सारी चीजें मैटर करती है कि उसका स्टार्ट कैसा है, उसका फिनिश कैसा है, बीच में कैसे रन कर रहा है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो अभी बेसिक लेवल पे एक कोच उसको ठीक कर सकता है। तो वो अच्छा एज है, मुझे लगता है उसका एनरोलमेंट जहां कहीं से भी है, यंग एथलीट प्रोग्राम ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स कर रहे हैं, तो आप उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं उसका। हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम। ओके सर, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। सर एक चीज मेरे माइंड में भी थी, जो किसी ने पूछी भी है, कि जैसे जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जो किसी संस्था से रिलेटेड नहीं है, जैसे डिस्कवर एबिलिटी जैसी संस्था से नहीं है रिलेटेड, वो मे बी सर्व शिक्षा अभियान में काम कर रहे हैं, या कहीं और IERT हैं, या फिर किसी और स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में रिसोर्स टीचर या स्पेशल एजुकेटर हैं, अगर वो लोग SOB से जुड़ना चाहें और मतलब बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहें, कोच बनना चाहे, या किसी भी तरीके से जुड़ना चाहे, तो सर वो जुड़ सकते हैं क्या? मैम और क्या प्रोसीजर होगा? मोस्ट वेलकम। हम तो ये चाहते हैं कि वो तो ट्रेंड स्पेशल एजुकेटर और कोच हैं, वो तो हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा एज ए वॉलेंटियर कोई पेरेंट या कोई भी जुड़ सकता है इसमें, उसमें कोई मनाही नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा हों, तो उसमें कोई, हम तो बल्कि खुद रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं भी ट्रेनिंग टूनिंग आती है तो आप बताइए, आपको कोई स्पेशल ओलंपिक्स की ट्रेनिंग की जरूरत है, हम प्रायोरिटी पे आपको भेजेंगे। बस ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे स्पेशल बच्चों के साथ वो काम करें, स्पेशल एथलीट के साथ काम करें। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी है ट्रेनिंग के लिए भी। और कोई नेशनल ऑफिस की जो ये बड़े लेवल की जो ट्रेनिंग होती है, नेशनल ट्रेनर या मास्टर ट्रेनर, ये कोई छोटे स्केल की ट्रेनिंग नहीं होती मैम, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट, नेशनल इंटरनेशनल इसमें कोचेज आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए।
तो जो रेगुलर कोच हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ये मौका है, और काफी सारे लोग एज ए कोच वर्ल्ड गेम में भी जाके आए हैं जो एक नॉर्मल कोच भी हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर एक हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसमें ये हमारी जो मदर है, मतलब हमारे ही स्कूल के बच्चा है, उसकी मदर है, 14 इयर्स का उनका बच्चा है, तो वो ये कह रहे हैं कि कैन ही सिलेक्ट वन गेम फॉर ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर एट दिस एज, मतलब वो 14 साल का है, फिजिकली एक्टिव भी है, क्या हम एक कोई गेम ऐसी चुन सकते हैं जिससे वो पूरा आगे तक उस गेम में उसको लेके जाएं हम, अभी वो 14 साल का है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ पैनलिस्ट अगर कोई और वो भी हाँ बोले प्लीज। कुछ। सुखराज हैं अभी आए दोबारा, सुखराज, अशोक और हरीश में है कोई? सुखविंदर आप? सर है। सुखविंदर, हाँ जी सुखविंदर हाँ जी, आप हो? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, आप बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये यशवर्धन वीर की मम्मा है हाँ जी, शायद। हाँ जी, हाँ हम जी। जानते भी हैं उसको सभी। तो सुखविंदर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। पहले तो यही बात है कि उसकी सबसे पहले तो उसकी एक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि उसका कैसे इंटरेस्ट किस गेम में है। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होता है ना कि उसका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा किस गेम में। अभी ऐसा भी नहीं है कि उसका इंटरेस्ट किसी और गेम में हो तो हम किसी और गेम में उसको लेके घूमते रहे, क्योंकि 1-2 दिन या 4 दिन तो वो रिस्पॉन्स करेगा अच्छे से। जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो किसी गेम में फिर तो वो उस गेम में करेगा नहीं। पहले तो बच्चे जी का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा भी किस गेम में कर रहा है इंटरेस्ट है, तो फिर उसके बॉडी के हिसाब से कि उसको गेम सूट कौन सी कर रही है। जी तो जी जी पावर वाली गेम है जहाँ जहाँ उसकी बॉडी पावर की कैसे गेम है, चाहे एथलेटिक हो या कोई भी हो, तो उसके हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। कुछ टाइम उसको ट्रेनिंग दे के पता चलेगा कि किस गेम में इंटरेस्ट ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुखविंदर, और जितना मैं यशवर्धन को जानता हूं मुझे लगता है कि डिस्कवर एबिलिटी में ही है सुखविंदर वो लड़का, तो हरमन बेटर जज कर सकता है उसको। लेकिन हाँ जी, हाँ सर। मेरे हिसाब से मैं प्रेफर करूंगा, आपने देखा होगा कि ज्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों को स्विमिंग और रोलर स्केटिंग ज्यादा पसंद होती है, या रोल बहुत अच्छे हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इनको किसी भी, और एक जितने भी लोग जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे के लिए टीम गेम कभी प्रेफर मत करना, वो इंडिविजुअल गेम ही अच्छी कर पाते हैं। और मैंने काफी सारे ऑटिस्टिक बच्चों को रोलर स्केटिंग और स्विमिंग में मैंने बहुत अच्छा करते हुए देखा है, या फिर कुछ हद तक साइकिलिंग भी। तो इन तीनों गेम में हरमन आपको लगता है कि यशवर्धन वीर का कुछ इंटरेस्ट है या कुछ है, तो मुझे लगता है आप उसमें उसको ट्राई कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग है उस लड़के की। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 गेम प्रेफर करके आप कर सकते हो, या इसके अलावा और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कोई इंडिविजुअल गेम में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है या ऑलरेडी कर रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसके लिए। मैं भी यही सेम आपके वाली बात पे, जो भी हमारे ऑटिस्टिक बच्चे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैं उनको इंडिविजुअल गेम में रखूं। और मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को भी यही कहूंगा कि आप टीम गेम मत प्रेफर करें, क्योंकि उसमें रूल एंड रेगुलेशंस बहुत होते हैं। और उसमें उसमें थोड़ा सा इशू ये भी रहता है कि कई बार बच्चा, जैसे कि हमारे साथ एक बच्चा था, वर्ल्ड गेम में गया, तो वो बच्चा टीम गेम के साथ था, बास्केट बहुत अच्छी कर रहा है, पर वो जब वहां पे बॉल कैरी करके लेके जानी है, या बच्चों जैसे एक क्राउड बच्चे टीम गेम खेल रही है, काफी प्लेयर्स खड़े हैं, वो बॉल के आसपास है, तो उनमें नहीं घुसेगा वो बच्चा, वो ट्राई करेगा कि मैं बाहर बाहर ही रहूं ऐसे। और ऑटिज्म में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ऑटिस्टिक बच्चों में। तो हम प्रेफर करें कि इंडिविजुअल गेम्स में ही डालें। अगर और भी पेरेंट्स का किसी का क्वेश्चन है तो इंडिविजुअल गेम में डालो, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्केटिंग, और हमारे इसमें और भी अगर कोई इंडिविजुअल गेम है, जैसे पावर लिफ्टिंग में भी मुझे लगता है डाल सकते हैं। अगर बच्चे का बॉडी में पावर है, अच्छा पोस्चर है, बॉडी पोस्चर अच्छा है, तो उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल सर, बिकॉज ऑटिस्टिक जो बच्चे रहते हैं, इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनको सेंसरी डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं, तो आई अंडरस्टैंड वर्किंग विद अदर चिल्ड्रन और मे बी प्लेइंग विद अदर टीम विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर देम। सो दिस इज अ वेरी नाइस सजेशन सर। सर एक क्वेश्चन है कि जो स्पेशल एजुकेटर होता है, वो जैसे हमारे पंजाब में तो हमें पता है सर, आप हो, आपको कांटेक्ट करना है, मान लो मुंबई है, राजस्थान है, कोई और स्टेट है, तो उसमें भी एसओबी को ही उनको कांटेक्ट करना होता है कोच बनने के लिए।
कोच की बिल्कुल मैम, ट्रेनिंग देने ये की? बिल्कुल बिल्कुल वो करना पड़ेगा। जिस भी स्टेट में वो रहते हैं वहां पे उनको अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के थ्रू आप जैसे किसी मुंबई की एथलीट की या कोच की एंट्री हम अपने स्टेट की तरफ से नहीं दे सकते यहाँ पे। या जैसे वो रहने वाले मुंबई के हैं लेकिन काम अगर पंजाब में कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया, अच्छा। जिस किसी को भी इनरोलमेंट के या ट्रेनिंग के लिए जाना है, उस स्टेट के एरिया डायरेक्टर या स्पोर्ट्स डायरेक्टर की तरफ से, क्योंकि होता क्या है कि नेशनल ऑफिस जब कभी भी कोई ट्रेनिंग कंडक्ट करता है तो वो सभी स्टेट के एरिया डायरेक्टर को लिखते हैं कि भाई हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके स्टेट के लिए 4 एथलीट का या 4 कोचेज का कोटा मिला है। तो फिर स्टेट स्पोर्ट्स डायरेक्टर और एरिया डायरेक्टर अपने हिसाब से जो प्रायोरिटी बेस पे कोचेज के नाम भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो अपने स्टेट में आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। जी सर। सर इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस तो अभी नहीं है कोई भी इनबॉक्स में। हमारे साथ अशोक जी थे जो जिन्होंने अनम्यूट किया था। सो आई वुड लाइक टू आस्क हिम सर, ये मैं पहली बार एक्चुअली सुन रही हूँ, शो शूइंग क्या होता है सर? ये कौन सी गेम है? स्नो इसमें मैम स्नो शोइंग स्नो है, स्नो शोइंग। शोइंग, अच्छा। ओके हाँ जी स्नो ओके। सर। स्नो हेलो। तो इसकी क्या अशोक, एलिजिबिलिटी रहती है? हाँ जी। अशोक हाँ जी हमारे नमस्कार। इसके नमस्कार लिए सर। नमस्कार सर। कोच हैं। अशोक, आप स्नो शोइंग के बारे में बताइए पैनल को। हाँ जी नमस्कार सर। सर मेरा नमस्कार। पहले भी अनम्यूट आ रहा था इसलिए मैं बोल नहीं पाया, म्यूट जी आ जी रहा जी। था। हम्म। तो जैसे कि मैम ने पूछा है स्नो शोइंग का। हम्म। स्नो शोइंग मैम एक ऐसी है जैसे कि एथलेटिक्स में हम रनिंग करते हैं, सेम स्नो शोइंग है। उसमें क्या है कि हम बर्फ का ट्रैक हम्म, होएगा जिसमें हम रनिंग करेंगे। और उसमें क्या है, जो ओके। हमारे शूज हैं वो शूज होंगे हमारे, जो कि एक फ्रेम की तरह होते हैं। अब उसकी मेरे पास पिक नहीं थी, मैं आपको पिक भी दिखा सकता था। फ्रेम टाइप हम्म, होते हैं, उसको अपने शूज में पहन के जैसे मतलब उसके नीचे ना कांटे कांटे लगे होते हैं जो बने। कि बर्फ को काटते हैं। तो उसमें उसको डाल के वो रनिंग करते हैं ट्रैक पे, जैसे 25, 50, 100, 200, 400, जितने भी उसकी 100 मीटर, 200, 100 मीटर, 400, वो रनिंग करनी होती है। बस वो फर्क यही है कि उसमें फ्रेम डाले होते हैं पैरों में और वो बर्फ पे रनिंग करते हैं, जो स्नो शोइंग होती है। ओके सर। सो जैसे ये तो सुना था, स्नो स्कीइंग तो सुना था, या स्नो व्हाट यू कॉल इट, स्केटिंग तो सुना बोर्ड। था। तो इसमें क्या होता है? इसमें रनिंग होती है? इसमें स्नो स्नो शोइंग स्कीइंग में रनिंग होएगी। ओके ओके ओके। और तो इसके लिए हाँ जी। कहाँ ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता होगा बच्चों को? क्योंकि जनरली तो इसकी एकेडमीज अवेलेबल कहाँ होती हैं? ये जहाँ जो हमने ट्रेनिंग ली थी वो तो हमने ली थी नारकंडा में। तो नारकंडा में बच्चे क्या कहाँ है, पे लेते हैं? बच्चे भी मतलब उनका जो हमारा स्पेशल ओलंपिक्स का हिमाचल का हब है ना, उनके जो ट्रेनर हैं वो नारकंडा में उनका मेन है। जितने भी स्नो इवेंट होते हैं वो नारकंडा में ही करवाते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे सर हैं, राजेश सर, वो वहीं पे उनका इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे वो स्कीइंग, स्नो बोर्ड और स्नो शोइंग तीनों की ट्रेनिंग देते हैं नारकंडा में। वो अब यहाँ से मेरे हिसाब से दिसंबर से लेके फरवरी तक वहाँ पे बर्फ होती है, तो वो 3 मंथ में वो करते हैं। हम अच्छा, भी तो अपने मतलब जो वो एथलीट थे वहीं लेके गए थे। जी जी, मतलब रियल बर्फ में होता है, आर्टिफिशियल हाँ, क्रिएट नहीं किया होता उसके लिए? ये रियल बर्फ होएगी उसमें ही, क्योंकि वो जो अ, एकदम स्नो हुई है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होएगी। सॉफ्ट में ही भागना होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर हार्ड में नहीं भाग सकते। सॉफ्ट स्नो में हम्म। ही भागना होता है। हम्म। जो ठीक मैम है। जो दूसरे इवेंट हैं जैसे फिगर स्केटिंग है, आइस स्केटिंग है, वो आर्टिफिशियल स्नो में क्रिएट होता है, करते हैं हाँ। जी। लेकिन ये जो स्नो शोइंग है, बस फर्क यही है कि इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं शूज को। और जैसा अशोक ने बताया कि एक नॉर्मल साइज से बड़ा होता है वो शूज। तो जैसे स्केटिंग में स्केट्स बने हुए होते हैं, मतलब ब्लेड्स बने होते हैं अलग अलग से, तो उसी तरह से स्नो शोइंग का भी है। और जिस तरह से आपको ये हैरानी हो रही होगी कि भाई हमारे एथलीट और कोचेज इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, क्योंकि स्नो का इवेंट हम पंजाब में कैसे करेंगे, तो उसके लिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि नेशनल ऑफिस कोचेज और एथलीट्स के ट्रेनिंग कैंप्स लगाता है। जैसे मान लो वो स्नो शोइंग में अगर आपके पंजाब के एथलीट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनका पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम होएगा वहां पे, एथलीट का भी और कोचेज का भी। उसके बाद फिर कंपटीशन के लिए जा सकते हो।
क्योंकि ये काफी सारी रिस्की गेम है, इतना आसान नहीं है। इंजरी के इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं, सारा कुछ सेफ्टी को लेके ध्यान में रख के ये ट्रेनिंग दी जाती है। जी सर। सर इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो गए हैं। मुझे लगता है कि सबको जो भी आंसर्स हैं बहुत जस्टिफाइड मिले हैं, क्वेरीज रिजॉल्व हुई हैं। मेरी तो बहुत सारी हो गई हैं। आई फील दैट बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है सर आज के इस वेबिनार में। सबसे पहले तो सर आपका ही मैं शुक्रिया करना चाहूँगी, सुरेश सर का, जिन्होंने आपने इतना टाइम निकाला और पेशेंटली सारी क्वेरीज को डील किया। हरमन सिंह गिल का, जिसने बहुत अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से हम स्पेशल ओलंपिक्स में पार्ट ले सकते हैं, कैसी गेम्स हो सकती हैं, कैसी एक्सरसाइज हो सकती हैं। थैंक यू सो मच हरमन। एंड हमारे पैनलिस्ट का, मिस्टर हरीश जी का, सुखराज जी का, सुखविंदर जी का एंड अशोक जी का। एंड एक बार फिर से सुरेश सर आपका बहुत 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 थैंक यू। एंड हम ये करते हैं, आशा कि हम फिर से किसी और कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आपसे और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे सर। थैंक यू सो मच मैम। ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ आज। जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, जो पैनलिस्ट हैं, तो एक बार मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एवरीवन कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सो मच।